हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल आर मेकओवर पर। आज फिर आ गई हैं बहुत सी प्यारी सी वीडियो लेकर जो बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी आपको। जैसे कि पता है आपको कि वेडिंग का सीज़न चल रहा है। वेडिंग में जैसे हम मेकअप करते हैं, फेशियल करते हैं, फेशियल ब्लीच करते हैं, तो ब्लीच किस तरह से करें। वैसे तो मैंने बहुत सारे वीडियो डाले हुए हैं। मैंने अपने हाथों पर, फेस पर वैक्सिंग भी की, अपने हाथों पर, पैरों पर वैक्सिंग की और अपने फेस पर फेशियल किया, ब्लीच किया। अब मैं दिखाने वाली हूँ अपने हाथों पर ब्लीच कैसे करें। सारा कुछ मैंने दिखाया है वीडियो में, आप आगे देखिएगा। सारा कुछ, सारा डिटेल में क्या क्या हमें प्रोडक्ट लगते हैं, कैसे हम यूज़ करते हैं, कितनी क्वांटिटी हमें लगती है, कितना हमें चाहिए और कैसे मिक्स करें, कैसे लगाएं, सारा कुछ मैं एक ही वीडियो में आपको दिखाने वाली हूँ। वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा कि मैंने कैसे क्या बताया है। वरना अगर आप वीडियो को स्किप कर दोगे तो आप बिल्कुल भी नहीं सीख पाओगे। अगर आप सीखना चाहते हो तो आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ। जो भी सीखना चाहते हो मेकअप से रिलेटेड, कुछ भी फेशियल, ब्लीच, थ्रेडिंग, कुछ भी सीखना चाहते हो तो आप शेयर कर सकते हो। बहुत कुछ है मेरे चैनल पर मेकअप से रिलेटेड, ब्यूटी से, पार्लर से रिलेटेड सारा कुछ है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। हम देखेंगे कि हमें क्या क्या प्रोडक्ट चाहिए। एक तो हमें चाहिए क्लींजर। यहाँ पर मैंने VLCC का क्लींजर लिया है ताकि हम अपने हाथों को अच्छे से क्लीन कर सके। ब्लीच से पहले हमें अपने हाथों को क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गंदे हाथों पर हम ब्लीच नहीं लगाते जैसे हम अपने फेस को क्लीन करते हैं। फिर मैंने यहाँ पर लिया है ब्लीच मैंने लिया है ऑक्सी लाइफ का। जी हाँ, ऑक्सी लाइफ का ब्लीच लिया, काफ़ी अच्छा है। जो एक्टिवेटर पाउडर लिया है वो है लाबोलिया का गोल्ड ब्लीच का एक्टिवेट पाउडर है। एक चाहिए हमें बाउल और एक ब्रश। बाउल में हम मिक्स करेंगे ब्लीच को और ब्रश के साथ हम अपने फेस पर अप्लाई करेंगे। यहाँ पर मेरी स्टूडेंट निकाल रही थी, कुछ क्लाइंट आ गए थे, मैं उन्हें देख रही थी तो इतने में ये तैयार कर रही थी। मैंने बहुत अच्छे तरीके से इसे सिखाया हुआ है। ये सभी काम कर लेते हैं क्योंकि मैंने इसे इतने अच्छे तरीके से सिखा दिया है कि ये खुद सारे काम इसे पता है कि कितनी क्वांटिटी लेनी है। यहाँ पर इसने 2 से ढाई ब्रश निकाले थे, आप देख भी सकते हैं, मैं दिखाऊंगी क्योंकि मैंने दोनों हाथों पर करना है तो इसीलिए इसने 2 से ढाई ब्रश को निकाला था। फिर अच्छे से मिक्स कर लिया। इसने एक्टिवेटर पाउडर डाल दिया था तो नहीं शूट हुआ। कई बार ये ऐसे छोटी छोटी गलतियां मेरे से भी हो जाती हैं। एक्टिवेटर पाउडर निकाल कर इसने मिक्स किया था। आगे मैं दिखाऊंगी कि मैंने कितना डलवाया था। यहाँ पर आप देख सकते हो, हमें जब एक्टिवेटर पाउडर ब्लीच में मिलाते हैं तो उसे अच्छे से मिक्स करना है। कोई भी दाना नहीं रहना चाहिए। मैंने क्लींजर से पहले ब्लीच को निकाल कर मिक्स करवा दिया था अच्छे से ताकि हमारा अच्छे से रेडी हो जाए। यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ शॉर्ट्स का थोड़ा सा मैंने क्लिप डाल दिया था। 2 से ढाई चुटकी निकाला है। 2 से ढाई चुटकी हमने एक्टिवेटर पाउडर निकाला है। मतलब कि जितना हमने क्रीम निकाला है उसका चौथाई हिस्सा, 1/4 आपको इस बात का ध्यान रखना है। जितनी क्रीम निकाली है उसका चौथा हिस्सा हमें एक्टिवेटर पाउडर निकालना है। आप देख भी सकते हो। और मेरे हाथों पर करना था तो थोड़ी एक्टिवेटर की थोड़ी मात्रा ज़्यादा भी हो गई तो कोई दिक्कत नहीं। फेस पर आपको कम रखना है क्योंकि फेस का एरिया हमारा पूरी बॉडी से थोड़ा आपको पता है सेंसिटिव होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अच्छे से मिक्स हो गया था, दाना सारा ख़त्म हो गया था, हमें अच्छे से मिक्स करना है। फिर लिया क्लींजर VLCC का लिया है। इसकी पूरी किट भी है मेरे पास, मैनी पैडी किट है, मैं अपने पार्लर में करती हूँ। तो यहाँ पर क्लींजर कर रही है। क्लींजर हमें अपने हाथों में निकालना और फिर अपने हाथों पर अच्छे से अप्लाई करना है, मसाज करनी है। अगर मैं क्लींजर में मसाज की बात करूं तो बेसिक स्टेप होते हैं क्लींजर में। जैसे हम अपने फेस पर बेसिक स्टेप करते हैं तो इसमें भी बेसिक ही होते हैं। आगे मैं मैनीक्योर में सारे स्टेप बताऊंगी कि क्या क्या स्टेप होते हैं। अगर हम क्लींजर अपने हाथों पर बात करें कि टाइम कितना होता है, आपको इन बातों का भी ध्यान रखना है। छोटी से छोटी चीज़ को आपको सीखना है अच्छे से, कुछ भी आपको छोड़ना नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि हम अच्छे से करें, सीखें और करें, घर पर भी आप कर सकते हो। तो चलिए, कितनी देर हमें अपने हाथों पर क्लींजर की मसाज करनी है। एक हाथ पर आपको 2.5 से 3 मिनट करनी है, दूसरे हाथ पर 2.5 से 3, मतलब कि दोनों हाथों पर कम से कम
6 मिनट करनी है। एक हाथ पर 3 मिनट कर देंगे, दूसरी हाथ पर 3, तो 6 तो अपने आप ही हो गई। आपको इन बातों का ध्यान रखना है। 2.5 से 3 मिनट हमें हाथों पर मसाज करनी है। क्लींजर का क्या मतलब होता है? क्लींजर का मतलब होता है डीप क्लीन। अंदर से अच्छी तरह से हमारे हाथों को क्लीन होना चाहिए, जैसे फेस पर होता है। यहाँ पर अच्छे तरीके से कर रही थी और मैं इसे फिर बाद में बताऊंगी कि तुम कौन से स्टेप यूज़ कर रही हो। जो मैंने सिखाए हुए वही करो। एक इसमें बैंगल स्टेप था और एक दोनों फिंगर को मिलाकर ऊपर की तरफ हमें मसाज करनी है। हमें ऊपर की तरफ मसाज करनी है। आपको इन बातों का भी ध्यान करना है, नीचे की तरफ मसाज नहीं करनी है। मेरे 2.5 से 3 मिनट हो गए थे। फिर बाउल में पानी लिया बाउल में, और एक फेशियल स्पॉन्ज लिया है। फेशियल स्पॉन्ज मैंने लिया। आप कोई कपड़ा, क्लॉथ, कुछ टिश्यू, कुछ भी लेकर अपने हाथों को अच्छे से क्लीन कर सकते हो। आपको छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखना है। मैं तो पार्लर में करती हूँ तो मेरे पास सारा कुछ अवेलेबल है। आप घर पर करें तो आप टिश्यू, क्लॉथ कुछ भी लेकर कपड़ा तो साफ कर सकते हैं। यहाँ पर हमें अपने हाथों को अच्छे से सुखा लिया था। जी हाँ, आप देखिए क्लींजर से ही मेरे कितने हाथों में फ़र्क आ गया। आप खुद देखिए दोनों हाथों को मेरे। यहाँ पर हमारी ब्लीच अच्छे से मिक्स हो गई थी। पहले मैंने ब्लीच को निकलवाया था, मिक्स करवाया तो मैंने रखवा दिया था। इतना हम क्लींजर करेंगे तो हमारे ब्लीच अच्छे से रेडी हो जाएगी। कोई दाना भी बचेगा तो वो भी अच्छे से ख़त्म हो जाएगा। हमें कोई दाना नहीं छोड़ना है। देखिए ऊपर से नीचे की तरफ मेरी स्टूडेंट लगा रही है। मैंने इसे बहुत अच्छे तरीके से सिखाया हुआ है। ये काफ़ी टाइम से पहले इसने सीखा था, फिर मैंने इसे अपने पार्लर में ही रख लिया है। हमारे क्लाइंट आते हैं तो हम दोनों ही उन्हें अटेंड करते हैं। हम दोनों ही मिलकर, मेरी स्टूडेंट आती है तो मैं उन्हें अपने पार्लर में ही रख लेती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो मेरी स्टूडेंट अच्छे से अप्लाई कर रही है ब्रश के साथ। अगर आपके पास ब्रश नहीं है तो आप एप्लीकेटर से भी अपने हाथों पर ब्लीच को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर अच्छे से हमें ब्लीच को अप्लाई करना है, कहीं से भी छोड़ना नहीं है। आपको ध्यान रखना है। अगर आपको ज़्यादा जलन हो रही है, मैं बताऊं, अगर आपको ज़्यादा जलन हो रही है तो आप ज़्यादा देर तक ना रखें। ब्लीच छोड़कर आप D10 भी कर सकते हैं अपने हाथों पर। मुझे नहीं हो रही थी तो कोई दिक्कत नहीं, मैं तो कर लेती हूँ क्योंकि मैंने तो कई बार किया है, मुझे पता है। यहाँ पर अगर आपको ब्लीच सूट नहीं करता तो आप D10 भी कर सकते हो। D10 जो होता है, मैंने D10 की भी वीडियो दिखाई थी, आपसे शेयर करी थी, मगर मैंने हाथों पर ब्लीच किया है। यहाँ पर मेरे पूरे हाथों पर लग रहा है ब्लीच लगाने के बाद हमें छोड़ देना है, जैसे हम अपने फेस पर छोड़ते हैं। आपको सारी बातों का ध्यान रखना है, छोटी से छोटी बातों का। अगर आप सीखना चाहते हो, अगर आप घर पर करना चाहते हो तो वीडियो को देखकर घर पर कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 5 से 7 मिनट अपने हाथों पर छोड़ा था। मैं अपने फेस पर भी ब्लीच इतनी ही देर छोड़ती हूँ। अच्छे से हो गया था मेरा ब्लीच होने के बाद फिर हमें रिमूव कर देना है। कैसे पता चलेगा? आपको क्या करना है, मुझे तो पता है। आपको क्या करना है कि थोड़ा सा ब्लीच को हटाकर देखना है। कुछ भी ले सकते हो आप, जैसे वो इसके साथ स्पैचुला आता है ना, छोटा सा एप्लीकेटर, उसे हटाकर देख सकते हो कि आपके हाथों के कैसे पता चलेगा आपके हाथों के बाल ब्राउन हुए हैं या नहीं। मेरे तो यहाँ पर वैक्स हुई थी तो इसीलिए आपको हटाकर देख लेना ब्लीच अच्छे से काम किया या नहीं। यहाँ पर ब्लीच रिमूव हो गई थी। रिमूव होने के बाद फिर हमें मैनिक्योर करना था। मैनिक्योर करना टाइम नहीं था तो बीच में ही छोड़ना पड़ा। अगर आप सिर्फ ब्लीच कर रहे हो, ब्लीच करने के बाद आप कोई एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हो, लोशन यूज़ कर सकते हो, कोई भी अच्छा मॉइस्चराइज यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर देखिए ब्लीच करने के बाद मेरे हाथ कितने ज़्यादा अच्छे हो गए हैं। यहाँ पर हम मैनिक्योर में से जो फर्स्ट स्टेप आता है मैंने वो यूज़ किया, सैनिटाइज़र था वो यूज़ किया था, क्योंकि हमें मैनिक्योर भी करना था मगर टाइम की वजह से हम नहीं कर पाई। वो भी वीडियो आपके लिए बहुत जल्द आएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना और शेयर भी कर देना अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ जो भी ब्लीच करना सीखना चाहता हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और प्यारा सा कमेंट कर देना। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। सपोर्ट किया करो गाइज, आप सपोर्ट नहीं करते हो।